जय भीम साथियों, मेरा नाम है अरविंद। आप लोगों ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये वीडियो तो ज़रूर ही देख लिया होगा, जिसमें वो कहते हैं कि यदि एक पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बन गया तो क्या हो गया? एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया तो आखिर क्या हो गया? एक किसान का बेटा किसान बन गया तो आखिर क्या हो गया? और एक कथावाचक का बेटा कथावाचक बन गया तो आखिर क्या हो गया? पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस वीडियो में और भी कई तरीक़ा की बातें बोलते हैं। आज मैं उन्हें हर एक बात का जवाब दूँगा और मैं सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तो मुझे उन लोगों पे महसूस हो रही है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस भी कथा में ये बातें कह रहा था, क्या उन लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं आई कि हम उसके मुँह पे उसे जवाब दे सकें कि तू बोल क्या रहा है? पंडित धीरेंद्र शास्त्री कुछ भी अपने मुँह से बोलता है और लोग तालियाँ बजाते हैं। आखिर क्यों? क्या उन लोगों को समझ नहीं आता है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्या कह रहा है? सही कह रहा है या गलत कह रहा है? पंडित धीरेंद्र शास्त्री देवकीनंदन ठाकुर के बेटे ने जब कथा करी थी, तो उन्होंने उसी कथा के ऊपर कहा है क्योंकि लोगों ने उसे ट्रोल किया था। लोगों ने कहा था कि भाई तुमने अपने लड़के को लॉन्च कर दिया है। अगर एक बिज़नेसमैन का लड़का कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचता है तो सिवाय अपने बिज़नेस के बारे में। जिस कथावाचक को एक दिन एक कथा करने के लाखों रुपए मिलते हों, तो उसका लड़का आखिर कोई सरकारी नौकरी के लिए या कोई प्राइवेट नौकरी के लिए क्यों भटकेगा? देवकीनंदन ठाकुर अपने मुँह से कहते हैं कि मैं अपने लड़के को ऐसे विद्वानों से शिक्षा दिला रहा हूँ जिन विद्वानों ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान है। लेकिन ये जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री है, इसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, ये कुछ भी बोलता है और जनता जो उसके सामने बैठी रहती है, जो जिन्हें वो कहता है अरे पागलो, वो सच में पागल है और वो सत्य कहता है कि हाँ तुम पागल ही हो। क्योंकि उसके जो कुछ भी बोलता है और लोग तालियां बजाते हैं, वाह भाई वाह, बाबा जी ने क्या बात बोली है। सोचते समझते नहीं है, बस तालियां बजाने स्टार्ट कर देते हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री चलता है, वाह मेरे पागलों। तो वो सच में पागल हैं, मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस कथा में ये बोल रहा था, तो किसी भी शख्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसे कह सकें उठ के कि भाई ये आप गलत बात कह रहे हो। वीडियो का हम जिस जो बात कही है, एक-एक बात सुनेंगे और हर एक बात का मैं जवाब दूँगा और हर एक बात का मैं जवाब दूँगा। कृपया करके एक वीडियो शेयर कर देना ज़रूर, ताकि मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कभी जिस दिन भी मिलूँगा, ये वीडियो मेरे पास हमेशा रहेगा और इस वीडियो के ऊपर बहस ज़रूर करूँगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री मेरे ही ज़िले का है, मैं भी बुंदेलखंड का ही हूँ। पंडित धीरेंद्र शास्त्री बुंदेलखंड का ही है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी छतरपुर जिला का है, मैं भी छतरपुर जिले का ही हूँ। अब मैं उसकी आपको वीडियो सुनाता हूँ, उसके बाद मैं हर एक वीडियो का जवाब देता हूँ। शुरू करते हैं, जब ये वीडियो सुनिए आप। अक्सर उनकी ट्रेन निकल, एक बहुत पुरानी कहावत है किसी विदेशी दार्शनिक की, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। अक्सर उनकी ट्रेन। धीरेंद्र शास्त्री अपनी कथा में एक आध ना एक जोक जरूर मारते हैं। कह रहे हैं कि अक्सर उनकी ट्रेन छूट जाती है जिनके घर रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं। भाई जो जिनके घर रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, उन्हें हर एक ट्रेन के बारे में नॉलेज रहता है कि कौन सी ट्रेन कितने टाइम पे आती है और वो आधा घंटे पहले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। चलो इसका तो कोई बात नहीं, एक कहावत थी जो उन्हें उनकी कथा में उनकी आदत है हर बार डायलॉग मारने की, तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया। अब आगे सुनते हैं कि आगे महान कथावाचक आखिर आगे क्या कहते हैं इसमें। निकल जाया करती जिनके मकान रेलवे स्टेशन के। पूछो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता यही तो है, वही चक्कर में बोक गई। और भारत के कुछ लोगों का वर्तमान में यही हाल है, यही स्थिति है। हिंदू ही हिंदू का विरोध करते। आप देखना, मुसलमान कभी भी अपने धर्म गुरुओं का विरोध नहीं करेगा, अपने धर्म का विरोध नहीं करेगा, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें कुछ विचित्र व्यक्ति, कुंठित मानसिकता के, छोटी सोच के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही धर्म गुरुओं का मजाक बनाता, अपने ही महात्माओं का मजाक बनाता, अपने ही संतों पर आक्षेप करता
और इसी कारण से सनातन का हिंदुओं का मजाक बनता है। अभी हमारे एक बहुत ही प्रिय वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, इस बात का वहां पर बैठे हुए लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि वो तालियां बजा रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बात कह रहे थे। आखिर ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है। ये बात वो हकीकत कह रहे हैं कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है कि जिस धर्म में हिंदू हिंदू का ही विरोध करता है, कोई धर्म ऐसा नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से सीखना चाहिए कि वो अपने धर्म गुरुओं को कभी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मुसलमानों से आप जैसे पाखंडियों को सीखना चाहिए कि जब कोई मुसलमान कुरान लोगों को पढ़ाता है या फिर कहीं जलसा करता है तो उससे ये नहीं पूछते कि तुम कौन सी जात के हो, उससे ये नहीं पूछा जाता है तू कौन सी समाज का है। वो सिर्फ एक हाफिज ही कहलाता है और वो जो जलसा करता है लोगों को अपने दीन के बारे में बताता है। ये नहीं तुम बोल रहे हो, बस ये बोल रहे हो कि हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है। ये बात तो तुम सत्य कह रहे हो। यदि कोई दलित कथावाचक बन जाए या फिर कथा वाचने लगे तो आप जैसे ढोंगी उसका विरोध करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं, जूतों की माला पहनाने लगते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू ही हिंदू को नहीं समझता है कि आखिर हिंदू है कौन, सनातनी है कौन। सिर्फ चंद लोग हैं सनातनी, क्या और कोई सनातनी नहीं है? या तुम्हें ही अधिकार है कथा करने का और किसी को कथा करने का अधिकार नहीं है? अब चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, उनके सुपुत्र हमारा भतीजा देवांश, उनके सुपुत्र कथा कहना उन्होंने शुरू की। बढ़िया उनके पूज्य पिताजी कथा कह रहे थे, उसमें वो जो है गए, बढ़िया कथा सुनाई, अद्भुत वाणी से उन्होंने कथा कही। कई लोगों ने देश भर में उस छोटे से बच्चे को ट्रोलिंग शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि देखो ये धंधा, देखो बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कथावाचकों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चे। अरे भाई, इस चीज से हमें दिक्कत नहीं है, ना ही किसी सनातनी को दिक्कत है, ना ही किसी हिंदू को दिक्कत है कि देवकी नंदन ठाकुर का लड़का, बेटा या तुम्हारा भतीजा कोई कथावाचक बने या डॉक्टर बने या गवर्नर बने। इस चीज से किसी को दिक्कत नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर का लड़का कथा कर सकता है क्योंकि वो ब्राह्मण है। क्या अन्य समाज का लड़का कथा नहीं कर सकता है? क्या उसे जो विद्वानों से शिक्षा दी गई है उन वो विद्वान किसी अन्य समाज के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं? ये नहीं तुम कह रहे हो। वहीं एक मजदूर का लड़का दिन रात पढ़ाई कर रहा है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बारे में नहीं आप कह रहे हो। क्योंकि देवकी नंदन का एक जो बेटा है उसका रिजल्ट तो भाई देवकी नंदन के हाथ में है, वो उसे कभी भी अपनी गद्दी पे बिठा दे। लेकिन एक गरीब का लड़का जो दिन रात मेहनत करता है और वो गरीब दिन रात मजदूरी करता है कि मेरा बच्चा कभी अफसर बन जाए या कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, आप उसके दिल से पूछो उस पे क्या बीतती है। क्योंकि भाई तुम्हारे विद्वानों ने तो ये शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भाई एक शूद्र को या दलित को हम कोई वेद या पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ना ही उसे हम कथा बचवा सकते हैं, ना ही उससे अगर वो ईश्वर का नाम ले तो उसकी जबान काट दो, अगर वो ईश्वर का भजन सुने तो उसके कानों में गर्म तेल डाल दो। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ है, इसीलिए तुम सिर्फ ब्राह्मण को ही कथा वाचने का अवसर मिला है कि ब्राह्मण ही कथा वाच सकता है और कोई कथावाचक बन ही नहीं सकता है। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, क्या गुनाह होता, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह होता। वैसे ही कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध।
वहाँ के लोग कितनी तालियां बजा रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। बाबा जी ने क्या बात कह दी। डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो क्या गुनाह है। पुलिस वाले का बेटा अगर पुलिस बन जाए तो क्या गुनाह है। किसान का बेटा अगर किसान बन जाए तो क्या गुनाह है। क्योंकि किस डॉक्टर बन जाए तो गुनाह है, किसान का बेटा अगर कोई बड़ा अफसर बन जाए तो गुनाह है। अरे उस मजदूर के बारे में भी सोचो, जो मजदूर अपने बेटे को दिन रात अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाता है, एक टाइम भूखा रह के वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाता है। इसी सब यही सपने देखता है कि काश मेरा बच्चा एक दिन कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई अफसर बन जाए। कभी उस गरीब के बारे में भी सोचो, जो एक टाइम भूखा रह के अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पालता है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाता है, बस यही इसी उम्मीद से कि एक दिन मेरा बेटा सरकारी नौकरी पे लग जाएगा। तुम्हारा क्या है भाई। तुम तो अपने बच्चों को कथावाचक बना दोगे, लाखों रुपए छापने स्टार्ट शुरू कर देंगे और कहते हो कि विरोध करते हैं। आखिर विरोध कौन कर रहा है भाई। सबको अधिकार दो, दलितों को लड़कियों को कथावाचक बनाओ, दलितों को कथा बचाओ, शूद्रों को कथावाचक बनाओ, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। एक तरफ तुम हिंदू हिंदू करते हो, एक तरफ तुम धर्म देखते हो, जाति देखते हो। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हैं।